नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की करेंगे, जो निकले थे तो सरकार पर हमला करने, लेकिन अपनी ही पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के हमले का शिकार हो गए। दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी के सरकार पर लगाए आरोपों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के भीतर प्रदेश नेतृत्व को लेकर असहमति खुलकर सामने आ रही है, और क्या कांग्रेस की अंदरूनी कलह बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। इसी से जुड़े कई और बड़े सवाल, लेकिन पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, ये हम नहीं बल्कि ताजा हालात खुद बयां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अब खुले मंच तक पहुंचती दिख रही है। एक तरफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सरकार पर 500 करोड़ की सरकारी जमीन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह उन्हीं के आरोपों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनके बयान में दलाली जैसे लफ्ज मामले की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। दिग्विजय सिंह के हाथ में कुछ दस्तावेज भी हैं, जिनका हवाला देकर वे अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या दिग्विजय सिंह का निशाना अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, और क्या कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। इस देश में दलालों की कमी नहीं। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है, इसलिए ये सब उसका खेल है। ये ट्रस्ट के मामले में मैंने कहता हूँ रिसर्च करके मैंने आता नहीं, इसलिए जान करके मैं ये पूरा रजिस्टर पूरा फाइल लेके आया हूँ। दरअसल उज्जैन से उठे एक मुद्दे ने मध्य प्रदेश कांग्रेस में नई सियासी बहस छेड़ दी है। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि वीर भारत न्यास ट्रस्ट को महज 1 रुपए के बदले करीब 500 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति सौंप दी गई। इस मामले में उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन एक ट्रस्ट को, ये नया खुलासा है। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी। कांग्रेस के भीतर आपसी खींचतान की खबर नहीं है। इससे पहले मीनाक्षी नटराजन मामले में जो तस्वीरें सामने आई थी, उसने भी कांग्रेस की खूब फजीहत कराई थी। लिहाजा पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस अपने नेताओं की खींचतान का बचाव कर रही है, जबकि बीजेपी हर बार की तरह हमलावर है। ये सब बीजेपी ध्यान बटाने के लिए सब बातें कर रही है, और जीतू पटवारी जी का आई है स्टेटमेंट कि वो उन्होंने जो बात कही उस पर स्टैंड कर रहे हैं और कोई इशू है नहीं। और जो मूल मुद्दा आज की तारीख में, चाहे वो मोहन यादव जी पे हो, मुख्यमंत्री जी पे भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए उनका जवाब दें, इस शासन जवाब दे, वो जवाब दें, या कोई SIT बना दे उस पर। देखिए, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तो दिग्विजय सिंह शायद सरकारी दस्तावेजों को ठीक से उनका पंजीयन और उसको पढ़ना जानते हैं। जीतू पटवारी जी ने ना आओ देखा ना ताव देखा। उनने कहा कि मौका मिल गया है, मुख्यमंत्री पर अंधाधुंध वार कर दो, चाहे जो आरोप लगा दो। कि भैया जीतू पटवारी जी, कांग्रेस की आंतरिक कलह के चक्कर में तुम जबरन किसी पर भी कीचड़ उछाल देते हो, किसी पर भी हमला कर देते हो। वीर भारत न्यास ये पूर्णतः सरकारी न्यास है, और इस न्यास का पुराना पंजीयन है, कोई नया पंजीयन नहीं है। लेकिन उनने देखा 1 रुपए के में 500 करोड़ की भूमि सरकार ने दे दी। अरे राजा, ऐसा कुछ नहीं किया। और इसलिए मैं, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम दिग्विजय सिंह जी ने ही उनकी आंखें खोल दी कि आरोप तो लगाओ पर तथ्य वाले लगाओ, तथ्यहीन नहीं। अब सवाल सिर्फ वीर भारत न्यास का नहीं रह गया है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं के बीच भरोसे की कमी अब खुलकर सामने आ गई है। क्या प्रदेश अध्यक्ष के आरोपों को उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता कमजोर कर रहे हैं, और क्या इससे कांग्रेस की सरकार को घेरने की रणनीति को झटका लगा है। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा इस बात की भी है कि लगातार विवादों और संगठनात्मक चुनौतियों के बीच प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, और कांग्रेस की अंदरूनी बयानबाजी ने एक बार फिर गुटों में बटी राजनीति को हवा दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के जो बयान, जो आरोप उन्होंने लगाया था, उसको लेकर
उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह का जो बात कही है वो बिल्कुल सही भी है, पर सवाल यह है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने जीतू पटवारी को इतनी गलत जानकारी देकर उनकी राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी कराई है। जी हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए कहूँगा क्योंकि ये आरोप उन्होंने दिल्ली में लगाए थे और उनकी दिल्ली में लगाए थे और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। हम इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कांग्रेस की अंदरूनी कलह है या दिग्विजय सिंह की साफगोई कि आरोप लगाइए तो पहले तथ्य साथ में रखिए, सच्चाई पता करिए। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद रहेगा। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता मोहित गर्ग जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक राजीव खंडेलवाल भी जुड़ेंगे और समाजवादी पार्टी से यश भारती भी जुड़ेंगे। फिलहाल मोहित जी जुड़ गए। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बहुत कम ऐसा होता है, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि मैंने तो नहीं देखा कि किसी पार्टी के किसी बड़े नेता ने किसी सत्तारूढ़ दल के कुछ लोगों पर आरोप लगाए हों और उसी पार्टी का उनसे भी बड़ा नेता आकर ये स्पष्ट करे कि ये गलत है और सवाल उठाए कि दलाल, तो ये दलाल कौन है और कौन पैसों की डिमांड करना चाह रहा। मोहित जी, क्या है ये कहानी, कहां देख रहे हैं आप कांग्रेस को इसमें? देखिए, जैसा दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिया कि कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग इस तरह के सवाल उठाकर पैसे कमाना चाहते हैं, तो सवाल तो जीतू पटवारी जी ने उठाया, तो और तो किसी व्यक्ति ने सवाल उठाया नहीं। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है, तो सीधे सीधे जीतू पटवारी जी के बारे में बोला, ऐसा साफ प्रतीत होता है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस में कलह कोई नई बात नहीं है। जब सरकार में रहते हैं तो भी आपसी कलह चरम पे होती है। अब चूंकि वर्षों से विपक्ष में है तो वो कलह उसका एक अलग लेवल बन गया है। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को काफी आशा थी कि इस बार राज्यसभा के जो एक सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि उनके हिस्से में आ सकती है, उस पर उनका नॉमिनेशन उनको उस पर टिकट दी जाएगी। पर अंतिम समय में मीनाक्षी नटराजन जी को टिकट दे दी गई। और इस कुछ समय पहले आपने एक और इंसिडेंट देखा होगा, जब हरीश चौधरी जी जो कि प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हो रही थी, सबके सामने जिस तरह से उन्होंने दिग्विजय सिंह जी से व्यवहार किया, तो 2-3 ऐसे रिसेंट एपिसोड हुए जिससे मुझे लगता है कि मानसिक तौर पर बड़े खिन्न और नाराज थे दिग्विजय सिंह जी। तो शायद उसकी परिणति भी हो सकती है कि उन्होंने अपनी नाराजगी इस तरह से जाहिर की हो। बहरहाल ये कांग्रेस की अंदरूनी कलह का मामला है। और अभी आप सुनिए, पीसी शर्मा जी कह रहे हैं बाइट में कि अभी भी जीतू पटवारी जी अपने स्टैंड पर काबिज हैं। तो अगर जीतू पटवारी जी सही कह रहे हैं तो दिग्विजय सिंह जी गलत कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी सही कह रहे हैं तो जीतू पटवारी जी गलत कह रहे हैं। और जहां तक दिग्विजय सिंह जी की बात है, चूंकि उनके पास शासकीय दस्तावेज के आधार पर वो बात कर रहे हैं। और ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं, ये इसमें ये वेबसाइट है वीर भारत न्यास की, जिसमें दिखाया जा रहा है मुख्यमंत्री मोहित जी बहुत बार हमने इस पे बहुत लंबी चर्चा कर चुके हैं, पर अभी तक एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो दलाल कौन है, कौन दलाली करके इस वेबसाइट इस न्यास के मामले को उठा के पैसे वसूली करना चाहता। दिग्विजय सिंह का खुला आरोप यही है। मोहित जी, मैं आपके पास लौटूंगा। मेरे साथ यश भारती समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और राजीव खंडेलवाल जी भी ऑनलाइन जुड़ गए हैं। यश जी, क्या दिख रहा है आपको इस पूरे मामले में? कभी ऐसा होता नहीं है। यदि दिग्विजय सिंह जिस तरीके की राजनीति करते हैं, क्या उनके ये नए राजनीतिक अवतार की बात कहेंगे क्या कि उनके ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कोई आरोप लगाया, आरोप झूठा था, सच्चा था, वो अलग बात है, पर उस आरोप की सच्चाई की तह तक दिग्विजय सिंह खुद जाएं और तस्वीर पेश करें वास्तविकता की, और साथ में कहें कि दलाल लोगों से बचना चाहिए। कैसे देख रहे हैं आप यश जी से? सुशील जी, मैं 2 चीजें देखता हूं। मामला शुरू हुआ इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर छपने से। जी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुप्पी साध ली,
रात 11 बजे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जुबान खोली और उसके बाद अगले दिन मंत्री, विधायक, सांसद, थोड़े बहुत चुनिंदा, सिलेक्टिव, पूरे नहीं, वो जिस तरीके से महिला परिसीमन आरक्षण की बात को लेकर के पूरे देश में प्रदेश अध्यक्ष, सारे विधायक, सारे सांसद बोल रहे थे, सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बचाने के लिए अपनी पार्टी के लोग आगे नहीं आ रहे थे। ऐसा क्या गुनाह किया था, ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अभी तक इंडियन एक्सप्रेस को कोई नोटिस नहीं भेजा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोहन यादव जी की तरफ से। सफाई दी जा रही है अगर इंडियन एक्सप्रेस गलत है, क्योंकि धर्म नगरी उज्जैन से मामला जुड़ा हुआ है। तो अगर उज्जैन से जुड़ा हुआ है तो बदनामी तो नहीं होनी चाहिए। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी तो बचाव किया है, आप ये क्यों भूल रहे हैं? आप भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अलग जाके बात बोल रहे हैं। नहीं, मैं सुशील जी, मैं तो प्रश्न खड़ा कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी पे जो सफाई दे रही है उस इंडियन एक्सप्रेस पे। अरे तो मैं अखिलेश यादव जी, यश जी, मैं तो नाम नहीं लूंगा चूंकि मीडिया का मामला, लेकिन सवाल यह है कि अभी उस पर बहस नहीं हो रही है, अभी उस बात पर बहस हो रही है कि दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी के मामले। सुशील जी, मैं आपके विषय पे आ रहा हूं जी। भारतीय भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है ओपी राजभर जी, वो आरोप लगा रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से होते हुए मोहन यादव जी पे। तब भारतीय जनता पार्टी को अपने भीतर खाने में नहीं झांकने की आवश्यकता है। ये तो उससे बड़ा ब्लंडर है जो दिग्विजय सिंह जी ने किया। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी की और दिग्विजय सिंह जी की, तो ये कोई पहला मामला नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर। दिग्विजय सिंह जी शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पे बैठे थे। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी एयरपोर्ट स्टेट हैंगर पे उनके शिवराज जी के साथ बातचीत कर रहे थे। जब आप मीडिया के साथियों ने पूछा कमलनाथ जी से, तो उन्हें पता ही नहीं था कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी धरने पे बैठे हैं। यहां भी वही हो रहा है कि जो चीज जीतू पटवारी जी कह रहे हैं उसका खंडन शिवराज सिंह जी कर रहे हैं, दस्तावेजों के साथ में कर रहे हैं। तो बड़ी होमवर्क की कमी और समन्वय की कमी कांग्रेस पार्टी में, मुख्य विपक्षी पार्टी में दिखती है, जो होना नहीं चाहिए। सारे विपक्ष को सत्ताधारी दल सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर सूचनाओं को इतना, अरे लेकिन सवाल तो ऐसे होना चाहिए जिनमें थोड़ी सच्चाई हो। ऐसा सवाल तो नहीं पूछा जा सकता ना जैसा जीतू पटवारी पूछ रहे हैं। भाई, जिस आप वीर भारत न्यास की बात कर रहे हैं उसके न्यासी अध्यक्ष तो कमलनाथ भी रहे ना। ये कौन सा सवाल आप पूछ रहे हैं? जी सुशील जी, होमवर्क में जो कमी जीतू पटवारी जी से हुई है वो उनको ठीक समय, इसीलिए कह रहा हूं समन्वय की कमी है। उन्होंने जिससे समन्वय रखते हुए दस्तावेज जुटाए हैं और दिग्विजय सिंह जी ने समन्वय रखते हुए जिससे दस्तावेज जुटाए हैं, दोनों के समन्वय में बड़ी कमी है और आपस में समन्वय नहीं है। वही कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान दिग्विजय सिंह जी में समन्वय की कमी है। क्या प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कमलनाथ जी को नहीं पता कि उनका पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद जनित के मामले में मुख्यमंत्री के दरवाजे पे धरने पे बैठा है? तो ये समन्वय की कमी के कारण, मुख्य विपक्षी की समन्वय की कमी के कारण जनता का हित हो रहा है और सत्ताधारी दल अहंकारी रूप में अपनी वाहवाही कर रहा है, काम कर रहा है, उसको निरंकुश होने से कोई रोक नहीं पा रहा है। ये बड़ा सवाल होता है जब मुख्य विपक्षी समन्वय की कमी से काम करे। लेकिन हम सवाल कर रहे हैं, हम भी एक विपक्षीय पार्टी है, कि आखिर ट्रांसपेरेंसी सब जगह क्यों नहीं है? अरे आप देख लीजिए ना, वीर भारत न्यास की वेबसाइट देख सकते हैं ना आप, वीर भारत न्यास की वेबसाइट देख सकते हैं, वीर भारत न्यास का यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, वीर भारत न्यास का रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं। कम से कम जीतू पटवारी की टीम ये तो कर सकती थी ना, किसी ने यदि तथ्य लाके दिए हैं, किसी ने कोई बात कही है तो उसको वेरीफाई तो किया जाएगा ना कि इतने बड़े मंच से दिल्ली से मध्य प्रदेश की सरकार को आप बदनाम कर रहे हैं, एक शासकीय ट्रस्ट को बदनाम कर रहे हैं। सुशील जी, मैं ये बात कर रहा हूं, हम लोग मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं, आपका चैनल है, मैं प्रवक्ता हूं, मोहित जी भी हैं यहाँ पे जी। जो पूरा विभाग जनसंपर्क है, आप खोलिए ना, क्या ट्रांसपेरेंसी है? इन 2 महीनों में किनको भुगतान किया गया, किन अखबारों को, किन चैनल्स को, किन यूट्यूबर्स को, किन मैगजीन्स को? यश जी, उस पे किसी और दिन चर्चा करेंगे। मेरे साथ राजीव खंडेलवाल जी भी जुड़ गए। राजीव जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है तो मैं सवाल करूं? आवाज आ रही है। राजीव जी, सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, विपक्षी दल आरोप लगाते हैं, उनके नेता आरोप लगाते हैं, लेकिन उन आरोपों का खंडन करने के लिए, बल्कि खंडन नहीं, उस आरोप की वास्तविकता को उसी पार्टी का कोई बड़ा नेता प्रस्तुत करे और साथ में ये बात भी जोड़ दे कि दलाल लोग ऐसा करते हैं, पैसा वसूली के लिए ऐसा करते हैं। तो
तो क्या ये सीधा आरोप जीतू पटवारी पर ही है? और क्या ये कांग्रेस की कलह है? जी, सुशील, आपने जब ये क्वेश्चन बनाया तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बीजेपी की वर्किंग का परफॉर्मर रहा है। बीजेपी और कांग्रेस की वर्किंग में बेसिक अंतर है वो यह है, बीजेपी जो है वहां यदि कोई नेता सामान्य रूप से बयान देता है वो गलत हो या सही, लेकिन उसके नेता लोग उसको डिफेंड करते हैं और फिर नहीं करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी राजनाथ सिंह का है। अभी हाल में जो शहीदों की 6 मामला इनसे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आया उनको शहीद का दर्जा दिया गया, जहां लोकसभा में राजनाथ सिंह ने स्पष्ट रूप से चुनौती स्वर के रूप में कहा था कि हमारे कोई हमारे नाताक नहीं हुए हैं। उस समय 6 शहीद हुए, उस जगह में एमएलए होंगे, उनको उसमें शहीद शामिल होंगे, तब भी किसी ने उनका विरोध नहीं किया। ये बीजेपी की क्वालिटी है। उल्टा कांग्रेस में राजनीति इतनी रही है, सत्ता में हो चाहे विरोध में हो, एक व्यक्ति के बयान को डिफेंड करने के बजाय वो अफेंड करते हैं। दिग्विजय सिंह कर रहा है, और दिग्विजय सिंह का तो मूल कैरेक्टर ये रहा है कि वो हमेशा बयानों के द्वारा अपने को पंजाब में और सेंट्रल बेंच बने रहना चाहते हैं। कहीं एक बयान देने का एक अर्थ ये भी होता है, आप चाहे राजीव जी मैं एक बात समझना चाहूंगा आपसे। डिफेंड करना चाहिए, तथ्य क्या है? वीर भारत न्यास क्या निजी ट्रस्ट है? कैसे डिफेंड करेंगे आप? किसी झूठ को आप कैसे सच साबित करेंगे? आप देखिए ना, राजनीति में आप सत्य की बात कर रहे हैं ना जी। राजनीति में सच की सत्यापन का काम जांच एजेंसियों का है। यदि आप राम मंदिर मुद्दे की बात कर ले, जहां सब कई सच होने के बावजूद भाजपा डिफेंड कर रही है, डिफेंड कर रहे हैं, तो ये जांच का काम आरोप लगाने का नहीं, जो आज की राजनीति हो गई है। तो यदि जीतू पटवारी ने आरोप गलत लगाया है तो निश्चित रूप से भाजपा को उन आरोपों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, कोर्ट में जाना। और जहां तक जीतू पटवारी ने बात, अरे पर राजीव जी वीर भारत न्यास है, वीर भारत न्यास को जमीन भी दी गई है, सरकारी ट्रस्ट है, उसमें क्या जांच करेंगे? किस बात की जांच की जाएगी? ये तो प्रमाणित नहीं किया जाएगा कि ये प्राइवेट ट्रस्ट है। यदि सरकारी है, जमीन भी दी है। चैलेंज नहीं कर रहा हूँ जी, आपको ऐसे कई तथ्य मिल जाएंगे। मैंने दिग्विजय सिंह इसके पहले कई बयान दिए हैं जी, चाहे बटवाला हाउस का कारण का मामला हो, चाहे RSS की 26/11 में शामिल होने की बात कही गई हो, चाहे हिंदुत्व आतंक भगवा आतंक की बात कही गई है, लेकिन वो बयान देते रहे, बयान भी कहलाते हैं अपने को। तो बयान देना और बयान देने से कुछ तक अपने आप सिद्ध नहीं हो जाते हैं। मैं आपको यही कह रहा हूँ, जीतू पटवारी ने बयान दिया और आगे एक लाइन में खत्म कर लिया। ये काम जो भाजपा ने करना चाहिए था वो कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह ने खत्म कर दिया। ये तो उनके साहस की बात देना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप की कमजोरी भी है कि राजनीति में कई बार गलत बयानी हो जाती है। जैसे मैंने आपसे राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में दिया है, जो विश्वाधिकार का मामला बनता है, लेकिन किसी भी काम भाजपा के नेता ने आज तक उस बयान नहीं हो पाता है। राजीव जी आपकी आवाज भी राजीव जी आपके नेटवर्क का थोड़ा सा मुझे लगता है इशू है, आवाज कट कट के आ रही है। हालांकि बहुत सारी बात आप कर चुके हैं, सुनाई भी दिए। पर मोहित जी, राजीव जी, मेरा यह आग्रह है कि आप थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए ताकि आपकी बात और स्पष्ट रूप से हमें और हमारे दर्शकों को सुनाई दे। मोहित जी, आपकी पार्टी तो बहुत खुश है क्योंकि जो काम आपको करना था, जो काम सरकार को करना था, वो काम दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। तो क्या दिग्विजय सिंह अब आपकी सरकार के प्रवक्ता हो गए हैं क्या? अब कोई भी आरोप यदि भविष्य में कांग्रेस लगाएगी तो क्या दिग्विजय सिंह को आप इसी तरीके से कागज मुहैया कराएंगे? देखिए, ये एक वेबसाइट है, वीर भारत न्यास की वेबसाइट है, जिसको आज 4th क्लास का बच्चा भी अगर गूगल पे वीर भारत न्यास लिखेगा तो उसको दिख जाएगा कि वीर भारत न्यास की वेबसाइट है। उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें मुख्यमंत्री जी, उसके बाद धर्मेंद्र सिंह लोधी जी
और आईएएस अधिकारी शिवशेखर शुक्ला जी जो कि प्रमुख सचिव है संस्कृति विभाग के, और सचिव नामदेव जी, सबके बारे में डिटेल और न्यास क्या करता है वो दिया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। कमलनाथ उसके अध्यक्ष रहे, विजयलक्ष्मी साधो उसकी वो रही हैं जी। तो दिग्विजय सिंह जी ने कोई बहुत नई चीज नहीं बताई, बट हाँ जीतू पटवारी जी ने बिना रिसर्च किए, बिना जानकारी के सिर्फ आरोप लगा दिया। तो जो अभी यश जी कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी ने कोई विशेष तैयारी नहीं करी, ये तो हर जगह हर उस पर अवेलेबल है। और यश जी बार बार कह रहे हैं कि वेबसाइट पे जानकारी, वेबसाइट एक बेसिक जानकारी के लिए होती है। हर विभाग में लाखों करोड़ों दस्तावेज होते हैं, तो क्या हर दस्तावेज को स्कैन करके वेबसाइट पे डाला जा सकता है? नहीं डाला जा सकता। अब जैसे संस्कृति विभाग की वेबसाइट है, तो संस्कृति विभाग की वेबसाइट पर बेसिक जानकारी होती है कि विभाग क्या क्या करता है, कौन आदमी किस पद पर है। अगर आपको कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आपको आरटीआई से लेनी पड़ेगी। यश जी चाहते हैं कि हर जानकारी वेबसाइट से मिल जाए। अरे मोहित जी मेरा सवाल, चूंकि मेरे पास समय भी कम है, मेरा ये सवाल है कि दिग्विजय सिंह जी आपके अघोषित प्रवक्ता हो गए हैं? नहीं, हमारे क्या अंदर कोई सांठगांठ है? हमारे यहाँ प्रवक्ताओं की कमी नहीं है, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस में ही सुशोभित रहे ज्यादा बेहतर है, और कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी का क्या पद और क्या कद आगे पीछे होने वाला है ये तो कांग्रेस जानती है, क्योंकि अब उनकी उम्र काफी हो गई है और अब मुझे लगता नहीं कि विधानसभा लोकसभा या चुनाव लड़ने की स्थिति में वो हैं। तो उनका अंतिम प्रयास राज्यसभा था जो कि मिल नहीं पाया उन्हें। बिल्कुल। यश जी एक बात और मैं समझना चाहूंगा कि ठीक है ये तो हो गया एक मामला, आप क्या कांग्रेस में आने वाले समय में इसी तरीके की राजनीति को बढ़ते हुए देखेंगे क्या? एक नेता आरोप लगाएगा, दूसरा उन्हीं का नेता फैक्ट्स लेके आएगा, और वो फैक्ट्स या तो खुद जुटाएगा या मोहित जी की टीम दे देगी। क्या लग रहा है कि कलह का स्तर इतना बढ़ गया है, या दिग्विजय सिंह साफ गोई और स्पष्ट और सच वाली राजनीति की तरफ उतर रहा है? सुशील जी आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे हैं आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी, वो 12 साल के विकास से बाहर निकल गए हैं। ये सरकार की पोल खोल रहा है कि नेटवर्क की क्या स्थिति है जब कोई टेलीविजन से जुड़ना चाहता है। विषय पे आ जाऊं आपके जी। जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये कांग्रेस का कोई आज से काम नहीं है। कांग्रेस की कल्चर ही यही रहा है, आपस में प्रतिद्वंद करके ही वो आगे बढ़ते हैं। चाहे आप विंध्य में देख लें श्रीनिवास तिवारी जी, अर्जुन सिंह जी, चाहे आप दिग्विजय सिंह जी को और अन्य नेताओं से देख लें। लेकिन ये जो चीज हुई है, ये मुझे लगता है कि आज के समय में हानिकारक है। पहले कांग्रेस कैसे चली कैसे नहीं चली, लेकिन आज के दौर में ये मामला चल नहीं पाएगा, क्योंकि अब हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, जानकारी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हालांकि सरकार बहुत छुपाती है। डिजिटल इंडिया की दुहाई मोदी जी देते हैं, तो डिजिटली हर चीज उपलब्ध होनी चाहिए, ये मोहित जी को समझना पड़ेगा। आरटीआई को आप कमजोर करते हैं, आरटीआई से जानकारी देते नहीं है। सूचना आयोग में 4-4 साल की पेंडिंगें चल रही हैं, तो अगर सूचना इतने आसानी से मिलती है तो सूचना आयोगों में इतनी पेंडिंग नहीं होती। पहली अपील में या लोक सूचना अधिकारी से सबको सूचना मिल जाती, अपील और द्वितीय अपील पे सूचना आयोग में नहीं जाना पड़ता। तो इस विशेष पे भी ध्यान दें मोहित जी, तब इस बात का जवाब दें कि आरटीआई से लोग निकाल लें। या सीएम हेल्पलाइन पे लोग शिकायत कर रहे हैं, पुलिस अपने नंबर बढ़ाने के लिए फर्जी 181 पे सीएम हेल्पलाइन पे शिकायतें कर रही है। तो किस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस की अंदरूनी कलह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्लीन चिट नहीं मिलने वाली है। यश जी बहुत सीधी सी बात, क्या दिग्विजय सिंह भाजपा की टीम भी हो गए हैं? नहीं, ये देखिए, दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता अपना काम करने जाते थे। ये तो यहां तक कहा जाता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी की राजनीतिक उदय अगर ठीक ढंग से हुआ है तो वो दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में ही हुआ है। तो अगर ये इस तरीके से बात करें, ये उनकी मित्रताएं हैं। जो ये मित्रताएं कैसे दस्तावेज उनको उपलब्ध करा रही हैं, क्या उनसे कहलवा रही हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये तो दिग्विजय सिंह जी बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल। राजीव जी आपको आवाज सुनाई दे रही, शायद आप नेटवर्क पे आ गए हैं क्या? राजीव जी को आवाज सुनाई दे रही है क्या? टेक्निकल टीम, फोन कट गया है। बहरहाल राजीव जी से समझना बहुत अच्छा रहता है कि क्या दिग्विजय सिंह किस दिशा में खुद को ले जा रहे हैं। और एक बड़ा सवाल ये भी मन में आता है कि क्या कोई बड़ा नेता जब इस तरीके से साफगोई से स्पष्टता से अपने ही नेता के कहे गए कथित झूठे आरोप, अब इसमें से कथित शब्द हटा देना चाहिए, झूठे आरोप पर यदि सफाई देता है, तो क्या उसके पहले उसने पार्टी स्तर पर अनुमति ली थी? क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सामान्य प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजीव जी आप सुनाई दे रहा है? आप
टेक्निकल टीम क्या कनेक्ट हो गए हैं राजीव जी? नहीं। तो मैं वही सवाल यह है कि क्या अनुमति लेनी चाहिए थी इस तरीके का? मुझे तो लगता है कि ये पहला ही मामला है कि हाँ मोहित जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में अनुशासन नामक कोई चीज पाई नहीं जाती, और दिग्विजय सिंह जी तो वैसे इतने वरिष्ठ हैं कि उनको दिल्ली में किसी से पूछा क्या वो पवन खेड़ा जी से अनुमति लेंगे? राहुल जी अवेलेबल होते नहीं है, वो ज्यादातर समय विदेश में रहते हैं। मोहित जी, अनुमति हमेशा संगठन के मुखिया से ली जाती है। यश जी आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी नहीं, देखिए ये विषय जो है जिस पे आपने चर्चा रखी है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस पे छपी हुई खबर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी दिल्ली में। जीतू पटवारी जी ने बीच में पवन खेड़ा जी को टोक करके इस बात को ध्यान आकर्षित किया कि आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप भेज दिया है, सब लोगों को सूचना दे दीजिए। तो अगर वो इतनी सनसनी और इतनी ऐसी कोई विशेष खबर लेकर के आए थे जिसकी पोल दिग्विजय सिंह जी ने खोल दी है, तो इस पे होमवर्क और अध्ययन करने की जरूरत जीतू पटवारी जी को है कि आखिर वो ऐसी सनसनी अगली बार लेकर के आए, जो भी उनको ऐसा विशेष पैकेज बना के देता है। और नहीं और यश जी उसकी एक कॉपी दिग्विजय सिंह को जरूर दें। ये भी राजीव जी फाइनल कमेंट आपका। सीधा सा सवाल यही है कि क्या अब आने वाले समय में कांग्रेस में इस तरीके की काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के ही नेता एक दूसरे के खिलाफ करेंगे? दिग्विजय सिंह भी बहुत आरोप लगाते हैं, कल को जीतू पटवारी भी बैठ जाएंगे फैक्ट्स लेके, या दिग्विजय सिंह का कोई और दूसरा विरोधी नेता। किस तरफ ले जा रही है अब कांग्रेस? या दिग्विजय सिंह वास्तव में एक सच की राजनीति भी करना चाहते? हो सकता है, ये भी हो सकता है। समय के साथ लग रहा हो कि नहीं अब ईमानदार राजनीति करना है, जो सही होगा वही बोलूंगा। राजनीति में ईमानदारी शब्द तो कहीं उपयोग में लाने ही नहीं चाहिए, पहली बात, कोई पार्टी हो जी। दूसरी बात जो है, दिग्विजय सिंह जो है राजनीति में, तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस कहीं ना कहीं राजनीतिक जो उसको लड़ना चाहिए, जो उसकी मुख्य विरोधी है भाजपा, वो शक्ति नहीं है जो भाजपा में रहेगी। क्योंकि भाजपा विरोध से लड़के सत्ता में आई है, तो वह सब तरह के दांव पेच जानती है, लेकिन दुर्भाग्य से क्योंकि कांग्रेस ने कभी विपक्ष की राजनीति नहीं की है। ये उसको इतने साल तो मध्य प्रदेश में हो गए विपक्ष की राजनीति, और कैसे सक्षम होंगे ये लोग? 7 साल सत्ता में रहने के लिए 12 साल विपक्ष में होना, 18 साल मध्य प्रदेश में जरूर हुआ है, लेकिन देश में तो 12 साल ही हुए हैं और बीच में अब वो चली गई। तो अघोषित रूप से आप ये बात कहना चाह रहे हैं कि अभी भाजपा सरकार का समय और बाकी है, क्योंकि 60 बनाम 12 चल रहा है। बहरहाल मैं आप सबसे माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, समय हो गया। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो बात कही है या जो सच उजागर किया है, जो काम सरकार तो कर ही रही थी, लेकिन उससे पुख्ता यह है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, विपक्ष के पार्टी का जो मुखिया आरोप लगा रहा है, यदि उसी का एक बड़ा नेता उस आरोप पर सच्चाई पेश करे, तो ये कांग्रेस की कलह से ज़्यादा मुझे लगता है आपसी जो पैंतरेबाजी चल रही है, कहीं ना कहीं ये खुन्नस केवल जीतू पटवारी को लेकर भी नहीं, ये खुन्नस दिल्ली को लेकर भी हो सकती है। तभी दिग्विजय सिंह इस तरीके से खुलकर सामने आए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।